हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा एक प्रकार की पश्चिमी हिंदी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मगही किस भाषा की बोली है? तो जो मगही है वो बिहारी हिंदी की बोली है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शोर सेनी से ये विकसित हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी, तो वह कब की गई थी? 1956 में की गई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस स्थिति को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी की आदि जननी है, तो वो कौन सी हो रहेगी हिंदी की आदि जननी? संस्कृत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा के रूप में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी एक प्रकार की बहुरूपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हिंदी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जो जन्म है अपभ्रंश से हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो तेलुगु नहीं आती। बाकी बांगरू, अवधी और कन्नौजी ये सभी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डूडाली बोली है, तो डूडाली जो है वो पूर्वी राजस्थान की एक बोली है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की एक बोली है। और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियाँ कौन कौन सी? अवधी, बहुली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 ही आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो वो कौन सी होगी? बघेली। बाकी ब्रजभाषा है कन्नौजी, बुंदेली, ये पश्चिम हिंदी की बोली है, बघेली नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो क्या है? सबसे पहले पाली भाषा आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर उसके बाद बनी हिंदी। इस प्रकार इसका अनुक्रम सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो राइट आंसर है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी वर्णमाला में आयोग वन कौन से है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के जो व्यवस्थित समूह है उसको वर्णमाला कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कंठ ध्वनि कौन से, यानी कि जो कंठ से बोली जाती है वो कै और ख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से? तो कौन से? डे और ढे, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कै और गे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
निम्न में से नासिक के व्यंजन यानी कि नाक से बोलने जो वाला व्यंजन है कौन सा हो, क्या है, अण है। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वे ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो वे कंठ और तालव्य से ये वर्ण बोले जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा अमानक वर्ण है? तो कौन सा होगा? वो मैं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कै गे जे फे ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये किसकी है? एक प्रकार की अरबी फारसी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी हो जाएगी? 52। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी शब्दकोश के छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो वह कै के बाद आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ये बना है जे प्लस अलंत के साथ जे और अण है, ये इसके साथ बना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अघोष वर्ण कौन से है? तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क्या रहेगा? कंठ से बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर है ज्ञानी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं यानी कि दांत से नहीं बोला जाता? जो ठ, बाकी न थ द ये बोले जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छह वर्ण किसके योग से बना है? तो वह कै प्लस 66 कौन के उससे बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 11 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका घ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है तो कितनी हो जाएगी? वो 33 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चव स्वर है? यानी कि जीभ के जो पीछे वाला ना तालु उससे बोला था तो वो आ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा योग हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विसर्ग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है तो तालव्य से बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तालव्य व्यंजन है तो वो छ, छ, ज और जय ये सभी तालव्य से बोले जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यह रे ले वे किस वर्ग के व्यंजन है? तो एक प्रकार के अंतसत व्यंजन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंट्रास्ट ध्वनि का उदाहरण है तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी और। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है तो कौन सा? पहले ध्वनि आती है, फिर शब्द, फिर पद, फिर बनता है वाक्य। इस प्रकार इनका सही अनुक्रम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पर्यटन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो लय जो है पार्श्विक प्रकार की ध्वनि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो क्या है? उन्नति। इस प्रकार उन्नति लिखा जाता है, बाकी ये भी रोंगे, ये भी रोंगे और ये भी रोंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले तो इसमें दुर्गम का वो बताना है सही लिखा हुआ, मतलब किस प्रकार से वर्तनी, तो क्या होगा? दुर्गम। इस प्रकार से लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। राइट आंसर है अन्वेषण, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो इसमें शुद्ध कौन सी हो रहेगी? ऑप्शन नंबर सी जानवी, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो क्या है? अधविसर्ग पतन, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शुद्ध वर्तनी का इसमें भी चयन करना है तो राइट आंसर है सृष्टि। इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो कृपा इस प्रकार लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी का चयन
बताना है, तो क्या है तहसीलदार, तहसीलदारी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इस प्रकार ये लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऑप्शन नंबर सी अपकीर्ति इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जो 6 है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जो तरुण है इस प्रकार लिखा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ से गलती होने की पूरी संभावना रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो क्या रहेगा कुमुदिनी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो क्या रहेगा बर्तन इस प्रकार लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रधानमंत्री में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, तो इसमें भी शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो क्या है मंत्रिमंडल इस प्रकार लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, तो इसमें अनभिज्ञ की वर्तनी बतानी है, तो अनभिज्ञ इस प्रकार लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वतंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो इसमें किसकी वर्तनी बतानी है, स्वतंत्र है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये इस प्रकार लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से संभव है, तो इसमें पुनरुत्थान की वर्तनी बतानी है, तो इस प्रकार लिखा जाता है पुनरुत्थान, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उनके स्नेह की अंतस्थल्य सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार से अंतस्थल्य लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नायिका उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही, तो क्या उर्दग्रीव इस प्रकार से लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, तो जो युधिष्ठिर की स्पेलिंग है वो इस प्रकार लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों की उच्च श्रृंखला आती है, तो राइट आंसर है उच्च श्रृंखलता, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं संधन हो जाना चाहिए, तो क्या है संधृंध, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है, तो क्या है इसकी शुद्ध वर्तनी दिखाई गई है नैमित्तिक, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिन वे दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं, तो राइट आंसर है अप्रत्याशित, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें जो स्रोत है इस प्रकार लिखा गया है, लेकिन इसकी वर्तनी ये सही है, स्रोत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, दंपति इसका गलत है, तो इस प्रकार दंपति लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विक्रम संवत ईस्वी से 57 वर्ष आगे रहता है, तो संवत जो है ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अत्यधिक व्यवस्था में जीवन में निरस्ता आ जाती है, तो क्या है अत्यधिक, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक प्राप्य सफल रही है, तो क्या है चिकित्सक इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसकी गलत है और ये इसकी वर्तनी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, तो संस्कृत गलत लिखा गया है, संश्लिष्ट ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मंदाकिनी की जलधारा अजसर के रूप से प्रवाहित हो रही है, तो क्या है अजसत इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है, तो क्या महात्म्य, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शारीरिक आरोग्य के लिए प्रांत एवं संध्याकालीन भ्रमण अनंत लाभप्रद माना गया है, तो राइट आंसर है आरोग्य, इसका सही करेक्ट वर्तनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा सुसरसा, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
ज्ञान का भंडार अथाह होता है। तो ज्ञान जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शारीरिक आरोग्य के लिए प्रांत एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरोग्य इसकी सही वर्तनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो क्या सच्चिदानंद इसकी सही वर्तनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? सुषुप्ति, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, यह आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दयानंद में एक प्रकार की दीर्घ संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कपीस में दीर्घ संधि है। कपीस, गिरीश, ये सब में सभी क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में स्वर संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो पवन जो है स्वर संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? तो क्या है? गुरुपदेश, ये इसका उदाहरण नहीं है। बाकी जलीय, परमोदार्य और सदैव, ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो वो कौन सा है? दैन्यार्य, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो क्या है? अयादी संधि। जो पवित्र में एक प्रकार की अयादी संधि होती है। जो ये इतने भी वे और यह वाले वर्ड होते हैं उनमें अयादी संधि होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इत्यादि का सही संधि विच्छेद। तो क्या है? इति प्लस आदि, ये इसका करेक्ट आंसर है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? नि विसर्ग अर्थक, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। धरेश का सही संधि विच्छेद है। तो धरा प्लस ईस, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो नि विसर्ग आशा, इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महोषण का सही संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस ऊष्ण, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। तो आशी विसर्ग वाद, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महेश का सही संधि विच्छेद है। तो महा प्लस ईस, इसका संधि विच्छेद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सन्मति का सही संधि विच्छेद। तो क्या? सत प्लस मति, ये भी तय वाला अलंत वाला होना चाहिए। इस प्रकार लिखा जाता है सन्मति का संधि विच्छेद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अनु प्लस ए, तो क्या होगा? अन्वय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो क्या? एक प्रकार की गुण संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो क्या? मन्यंतर स्वर संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निश्चल का सही संधि विच्छेद है। तो क्या? नि विसर्ग चल, ये इसका सही संधि विशेष है। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? तो निश्चल में एक प्रकार की विसर्ग संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? सप्त प्लस ऋषि, इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो क्या है? एक प्रकार की विसर्ग संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो क्या है? एक प्रकार की यण संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। तो दिगंबर में व्यंजन संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है? तो रजनीश में स्वर संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो प्रति प्लस उपकार, इसका सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो गे प्लस अक, ये इसका
राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अभी प्लस शेख, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो क्या है? एक प्रकार की यण संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है? तो इसमें महो दधी, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पवित्र की सही संधि विच्छेद क्या है? तो पो प्लस इत, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है, तो मन विसर्ग योग, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो प्रति प्लस एक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है? तो गिरी प्लस ईस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो क्या है? एक प्रकार की अयादी संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चंद्रोदयों में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो क्या है? इसमें गुण संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो विसर्ग संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से एक संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए, तो क्या है? तदोपरांत, ये इसका गलत आंसर। बाकी तथापि, तदाकार, तथैव, ये सभी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? इससे हम याद रखेंगे डी, जे, वी, वाई, ए। तो क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि और ये यण संधि। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के स्वर संधि के भेद हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो क्या? रत्नाकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो क्या है? ई प्लस ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? घोड़ा प्लस दौड़, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महोदय का सही संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा? महान प्लस महा प्लस उदय, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? तत् प्लस में, इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? उर्थ प्लस हरण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? तेज विसर्ग में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राकेश का सही संधि विच्छेद है तो राका प्लस ईस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो यह हो जाएगी विसर्ग संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निर्जन में संधि का नाम क्या है? तो क्या है? विसर्ग संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वातानुकाल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वात प्लस अनुकूल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है ब्रह्मा प्लस अस्त्र, इसका डी आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उर्त प्लस श्वास, ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद तो क्या है? प्रति प्लस उत्तर, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है तो क्या है? नम विसर्ग ते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है? सम विसर्ग सम प्लस तो, संतोष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? उर्त प्लस ज्वल, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? विश्व प्लस अमित्र, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संगम का सही संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस गम, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वागतम में प्रयुक्त संधि है तो क्या है? एक प्रकार की यण संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भानोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो इसमें दीर्घ संधि है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सूर्योदय में
प्रयुक्त संधि का नाम है, तो क्या हो रहेगा, इसमें गुण संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो हरिश्चंद्र में क्या है, विसर्ग संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो उच्चारण में व्यंजन संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है, उर्थ प्लस लेख, इसका डी आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है, तो अति प्लस आचार, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दृक् प्लस अंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या है, उर्थ प्लस डयनम, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो क्या है, विसर्ग संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो सत्याग्रह में दीर्घ संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सावन का सही संधि विच्छेद क्या है, तो क्या है, श्री प्लस अन, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काव्य और मोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है, काव्य प्लस उर्मी, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है, सत्य प्लस आग्रह, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निरुक्ता का सही संधि विच्छेद क्या है, नि विसर्ग उत्तर, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मन विसर्ग भाव क्या आएगा, मनोभाव, एक प्रकार की विसर्ग संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नि प्लस विकार, तो क्या है, निर्विकार, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है, शर्त प्लस जन, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है, तो क्या व्यंजन संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ज्ञानोदयम में प्रयुक्त संधि है, तो क्या स्वर संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निराधार में संधि कौन से, तो इसमें विसर्ग संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है, तो अतएव में विसर्ग संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है, तो सत्कार में व्यंजन संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ए प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, तो ये किसे करता है, गुण संधि को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सत्परचरित सच्चरित किस संधि का उदाहरण है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अध विसर्ग गति उद्योग गति किस संधि का उदाहरण है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उर्थ प्लस हार के योग कौन सा शब्द बनेगा, तो क्या उदार बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द्रंग चल का सही संधि विच्छेद क्या है, द्रक प्लस अंचल, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या है, परि प्लस आवरण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ओ प्लस अन। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यथार्थ में कौन सी संधि है, तो क्या है, दीर्घ संधि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महोदय में कौन सी संधि है, तो महोदय में गुण संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मतेक्य में कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि रहेगी, गुण संधि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो प्रख्यात में जो है प्रय उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रत्योत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति इसमें उपसर्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो आ का प्रयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निर्वासित में प्रत्यय है, तो क्या है, सित इसमें प्रत्यय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अक लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो आ का इसमें
प्रयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूत्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो इसमें आ का प्रयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस प्रत्यय शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? तो किसका होगा? वो ए का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रतिकूल में प्रति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो क्या है? अति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो क्या है? बिकाऊ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो क्या है? लावा इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो क्या है? प्रेस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो क्या है? ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो किसमें हो रहा है? धनिक में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो किसमें? अगर मगर में प्रत्यय लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनुवाद में उपसर्ग क्या है? अनु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो क्या है? निर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 42। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्या है? किर्य के साथ जुड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो क्या है? प्रशिक्षक, बाकी सामाजिक, भौमिक, दैविक, ये सभी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो किसकी? इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो क्या है? बे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है, तो क्या है? सुरेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भाव शब्द में प्रत्युक्त प्रत्यय कौन सा है? तो क्या है? आव, बहाव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विज्ञान शब्द में प्रत्युक्त उपसर्ग है, तो क्या है? विज्ञान में एक ही हो जाएगा, वी, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चिरायु शब्द में उपसर्ग है, तो क्या है? चिर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। धुंधला शब्द में प्रत्यय है, तो धुंधला में क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दो शर्ता में प्रत्यय का चयन करें, तो क्या है? हर्ता, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संस्कार शब्द के किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो क्या है? सम का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुरोहित में उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या है? पूर्व विसर्ग के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अवनत शब्द में प्रत्युक्त उपसर्ग है, तो क्या है? अब इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सावधानी शब्द में प्रत्युक्त प्रत्यय है, तो क्या है? ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कनिष्ठ शब्द में प्रत्युक्त प्रत्यय है, तो क्या है? ईस्ट, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो शब्द या धातु के अंत में जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? उसे उपसर्ग बोलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, थोड़े रिपीटेड है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो क्या है? आत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रत्युपन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या है? प्रति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो किसका करेंगे? आ का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निर्वासित में प्रत्यय है, तो क्या है? इत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो क्या है? अक लगा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
अनु शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो आ का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो आ का प्रयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? तो किसका होगा? ए का होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय है? तो क्या है? प्रति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या है? प्रतिकूल में यही होगा ना, प्रति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो क्या है? अति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द क्रय दंत प्रत्यय से बना है? तो क्या है? बिकाऊ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो क्या है? लावा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो क्या है? प्रेस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो क्या है? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा का उपयोग हुआ है? तो क्या है? धनिक का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस शब्द का प्रत्यय लगा हुआ है? तो जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो क्या है? उपकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनुवाद में प्रत्येक उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा? अनु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निर्वाह में उपसर्ग क्या हो जाएगा? निर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्रय दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं? तो क्या है? कीर्या के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? क्या? प्रशिक्षक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो क्या? इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बेइंसाफी में कौन सा प्रत्येक उपसर्ग है? तो क्या है? पे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, जिससे हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। जब तक मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।